कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। जिंदगी का सफर बस शुरू हुआ है, अभी तो मेहनत की बौछार बाकी है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ स्पेशल देखा था। आज उसका कुछ स्पेशल फार्मूला देखेंगे हम लोग। तो चलिए, पहला फार्मूला क्या है। एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन का एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन हो जाता है। अब एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एम का क्या होता है, फैक्टोरियल एम अपॉन एम फैक्टोरियल एम माइनस एन इंटू एक्स का पावर एम माइनस एन। अब फिर एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, -1 का पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन एक्स का पावर एन प्लस वन। चौथा नंबर में क्या है, एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ई का पावर एक्स का हो जाएगा ई का पावर एक्स। एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ए का पावर एक्स का हो जाएगा लॉग ए का पावर एन इंटू ए का पावर एक्स। एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉग एक्स का हो जाएगा -1 का पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन एक्स का पावर एन हो जाएगा। अब थोड़ा सा थ्योरी है हम लोग को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमेशा यूज होते रहता है, आगे भी बहुत सारा काम आएगा आपको, और इस चैप्टर में तो काम आना ही आना है। इसका क्वेश्चन आंसर जब निकालेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है उस फार्मूला सबका। ये स्पेशल फार्मूला है, बहुत ज़्यादा काम में आता है, इसको हमेशा के लिए याद रखना है आप लोगों को। अब नेक्स्ट है जो y इक्वल टू फंक्शन, एक स्पेशल फंक्शन साइन का फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ए एक्स प्लस बी साइन y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी एक फंक्शन है। इसका एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लोग को क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन के रूप में इसका हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे 1 को सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y1 इक्वल टू साइन का जो डिफरेंशिएट होता है वो कॉस होता है, तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का जो करेंगे तो a मिलेगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग a इक्वल टू, देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको साइन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। देखिए साइन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है, कॉस, यानी साइन पाई बाई टू प्लस एक्स होता है कॉस एक्स, और साइन पाई बाई टू पाई बाई टू प्लस करेंगे यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, तो हम लोग को कॉस यहाँ पे पॉजिटिव में है, तो ये साइन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी इसको लिख सकते हैं हम लोग। कॉस ए एक्स प्लस बी को साइन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वाई टू हम लोग को फिर से हम लोग इसका वाई टू जब निकालेंगे तो हो जाएगा वाई टू इक्वल टू ए इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, साइन का कॉस हो जाता है इंटू ए, इसका जो ये पाई बाई टू का हो जाएगा 0, ए एक्स का एक्स प्लस फिर से बी का 0, यानी फाइनली ए मिलता है यहाँ पे इंटू ए मिलेगा हम लोग वाई टू में, इक्वल टू ए इंटू ए हो जाएगा ए का स्क्वायर साइन। देखिए यहाँ पे फिर से कॉस पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी है ना, इसको फिर से पाई बाई टू जोड़ेंगे तब ना हम लोग को फिर से ये कॉस का फिर से यहाँ पे साइन में मिलेगा, तो साइन 2 पाई बाई टू हो जाएगा। यहाँ पहले से एगो पाई बाई टू था और फिर से और एगो पाई बाई टू आ रहा है, यानी दोनों जुड़ के हो जाएगा 2 पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इसलिए वाई थ्री निकालेंगे, ए स्क्वायर कॉस 2 पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा ए क्यूब साइन, इस फिर से पाई बाई टू जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 3 पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी डैश डैश डैश, यानी इसे करते करते लेट अस सपोज वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का पावर एन साइन एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे देखिए वाई थ्री ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जा रहा है, ए क्यूब यानी ए का पावर 3 साइन 3 पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, इसीलिए एनथ ऑर्डर का क्या हो जाएगा, वाई एन इक्वल टू ए का पावर एन साइन एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसका हम लोग प्रूफ करने के लिए फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक बार। नाउ डिफरेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट वाई एन प्लस वन, एन का डिफरेंशिएट और एक बार करेंगे तो एन प्लस वन ही आएगा, वाई एन प्लस वन इक्वल टू ए का पावर एन कॉस एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। तो वाई एन इक्वल टू क्या हो जाता है, ए का पावर एन इंटू ए हो जाएगा, ए का पावर एन प्लस वन प्लस साइन पाई बाई टू प्लस, देखिए कॉस को फिर से साइन में चेंज करने के लिए फिर से पाई बाई टू यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। वाई एन अब क्या हो जाता है, ए का पावर एन प्लस वन इंटू साइन, देखिए यहाँ से एन
यहाँ से π/2 और यहाँ से π/2 कॉमन लेंगे तो n+1 बच जाएगा π/2 प्लस ax प्लस बी विच इज ऑफ द फॉर्म h1 विथ n रिप्लेस्ड बाय n+1। इसको हम लोग 2 माने थे, सॉरी। तो ये कैसा है, जो 2 में जैसा फॉर्म है उसी तरह फॉर्म का ये भी निकला हम लोग का। तो हम लोग कह सकते हैं सिंस 2 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 to 3, देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल n। n का कोई भी मान के लिए ट्रू हो जाता है। वो किस कारण होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा। आप मैथमेटिकल इंडक्शन आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता चलेगा कैसे ऐसे होता है। थस इफ y इक्वल टू साइन ax प्लस बी yn इक्वल टू a का पावर n साइन n π/2 प्लस ax प्लस बी। जो यदि y इक्वल टू इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ भी आएगा साइन ax प्लस बी के स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डिफ्रेंशिएशन होगा n टाइम्स, वो क्या हो जाएगा a का पावर n साइन n π/2 प्लस ax प्लस बी। इसका पार्टिकुलर केस देखते हैं। इसका पार्टिकुलर केस क्या बनेगा, इफ़ b इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या हो जाता है साइन एक्स। देखिए b को 0 रख देंगे साइन ax प्लस बी में, तो साइन y इक्वल टू क्या बन जाएगा साइन ax बन जाएगा। तब उसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या निकलेगा, a का पावर n साइन n π/2 प्लस ax, ये वाला मिलेगा। और सेकंड नंबर में इफ़ a इक्वल टू 1 कर देते हैं और b इक्वल टू 0 कर देते हैं देन y इक्वल टू हो जाता है साइन एक्स और उसका yn क्या निकल जाएगा साइन n π/2 प्लस एक्स। ये हो जाएगा उसका पार्टिकुलर केस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइन ax प्लस बी का। अब नेक्स्ट है टू फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डीसी का फुल फॉर्म है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कॉस ax प्लस बी। तो इसका निकालने के लिए ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे कि साइन ax प्लस बी था, इसी तरह कॉस ax प्लस बी है। तो लेट y इक्वल टू कॉस ax प्लस बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब जो इक्वेशन नंबर 1 माने उसका डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड सक्सेसिवली, तो y1 क्या मिल जाता है हम लोग को माइनस साइन ax प्लस बी इंटू ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू कॉस π/2 प्लस ax प्लस बी। देखिए कॉस π/2 प्लस ax का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, इसीलिए माइनस साइन एक्स प्लस बी को हम लोग कॉस π/2 प्लस ax प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू माइनस साइन π/2 प्लस ax प्लस बी इंटू ए। इसको हम लोग इसका फिर से करेंगे तो फिर कॉस का फिर माइनस साइन होता है, तो फिर से माइनस साइन π/2 प्लस ax प्लस बी इंटू ए इक्वल टू a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर कॉस 2π/2 प्लस ax प्लस बी। क्योंकि फिर से इसको हम चेंज करेंगे कॉस में, तो फिर से π/2 जुड़ेगा तो 2π/2 हो जाता है। डैश 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 yn इक्वल टू क्या हो जाता है a का पावर n कॉस n π/2 प्लस ax प्लस बी। तो हम लोग को फाइनली लिख सकते हैं nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कॉस ax प्लस बी का a का पावर n कॉस n π/2 प्लस ax प्लस बी। अब इसका पार्टिकुलर केस क्या बनता है, पार्टिकुलर फर्स्ट नंबर में बनता है व्हेन b इक्वल टू 0 रखेंगे देन y इक्वल टू क्या बन जाएगा हम लोग का कॉस ax बन जाएगा। अब कॉस ax बन जाएगा तो उसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट yn इक्वल टू a का पावर n कॉस n π/2 प्लस ax। सेकंड नंबर में व्हेन a इक्वल टू 1 रखेंगे b इक्वल टू 0 रखेंगे तो हम लोग का y इक्वल टू कॉस x बन जाता है, जो कि हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल टू कॉस x डायरेक्ट होता है। तो उसका क्या बन जाएगा yn इक्वल टू कॉस n π/2 प्लस x। यहाँ पे a का मान 1 रखा हुआ है, b का मान 0 रखा हुआ है। अब तीसरा नंबर में यहाँ पे है द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e का पावर ax इंटू साइन bx प्लस c। तो यहाँ निकालेंगे इसका गिवन y इक्वल टू e का पावर ax साइन bx प्लस c, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे 1 का सक्सेसिवली बोथ साइड वी गेट y1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे ये u इंटू भी रूल लगेगा इसमें, आप ध्यान दीजिएगा e का पावर x इंटू ए साइन bx प्लस सी। देखिए e का पावर x होता है इंटू ax का हो जाएगा a और साइन bx प्लस सी एज इट इज रहेगा प्लस e का पावर x एज इट इज रहेगा और साइन bx प्लस सी का हो जाएगा कॉस bx प्लस सी इंटू बी। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो e का पावर x दोनों में है, इसको दोनों से कॉमन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बच जाएगा a इंटू साइन bx प्लस सी प्लस b इंटू कॉस bx प्लस सी। यहाँ नाउ इसको हम लोग पुट करेंगे a इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड b इक्वल टू आर साइन थीटा। इसको पुट करेंगे वेर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
या फिर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंड थीटा क्या हो जाएगा, थीटा टेन इनवर्स बी बाई ए हो जाएगा। यहाँ पे y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा ई का पावर ए एक्स इंटू आर कॉस थीटा इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस आर साइन थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे आर दोनों में कॉमन है तो दोनों से कॉमन ले लेते हैं, आर इंटू ई का पावर ए एक्स। यहाँ पे ए का मान पुट नहीं किए हैं, इसका भी रीज़न है क्योंकि इसका हम लोग मान चेंज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको एज इट इज रखे। इसका हम लोग चेंज करना है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे अभी। और देखिए यहाँ पे आर कॉमन लेने पर ये फॉर्मूला बन जाता है, एक आइडेंटिटी पढ़े थे क्लास 11-12 में, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरह फॉर्मूला बन गया। देखिए इसको हम लोग इस फॉर्मूला के टाइप में लिख सकते हैं, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, इसका बी एक्स प्लस सी प्लस इसका थीटा, तो साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। यहाँ पे देखिए वाई जब क्या था हम लोग का साइन बी एक्स प्लस सी, तो उसका y1 क्या निकला, आर इंटू ई का पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस थी प्लस थीटा निकला है। इसीलिए सिमिलरली डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे सक्सेसिवली तो y2 क्या मिलेगा, y2 मिलेगा y2 क्या कैसे लिख सकते हो, आर इंटू डी वाई डी एक्स इंटू आर कॉन्स्टेंट है तो कॉमन निकाल रहे हैं तो, और ये फंक्शन में है एक्स का फंक्शन में, तो डी वाई डी एक्स ई का पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी को जैसे हम लोग को मिला ना, इसी को हम लोग सेम एज इट इज़ यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कॉपी पेस्ट जैसा। y2 इक्वल टू क्या हो जाता है, आर इंटू ई का पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, वहाँ भी थीटा ऐड हुआ था तो इसीलिए और को थीटा जोड़ दिए। उसी तरह आर क्यूब में क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर पहले से ही है, फिर से एगो आर आएगा मल्टीप्लाई में, ई का पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा पहले से ही था, प्लस और एगो यहाँ पे थीटा जुड़ जाएगा जब 3 बार कर रहे हैं तो डैश डैश डैश। नाउ वी सपोज दैट वाई एन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का पावर एन हो जाएगा ई का पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस ऐसे थीटा जो एन टाइम जुड़ेगा तो एन थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन ए मान लेते हैं क्योंकि इसका फिर से हम लोग जो मैथमेटिकल इंडक्शन लगाने वाले हैं उसमें फिर से इसका यूज करेंगे, इसको ए मान लेते हैं। वेर क्या है, आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए, ये हम लोग पहले भी और लिख चुके हैं। अब फिर से डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे ए का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट वाई एन प्लस वन इक्वल टू आर का पावर एन ई का पावर एक्स इंटू एक ए एक्स का फिर से ए हो जाएगा इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा प्लस, क्योंकि ये यू इंटू वी रूल लगेगा, प्लस ई का पावर ए एक्स एज इट इज रहेगा और साइन का फिर से हो जाएगा यहाँ पे कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा इंटू बी। फिर से वाई एन प्लस वन इक्वल टू आर का पावर एन यहाँ पे निकाल लिए, ई का पावर एक्स दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ बच जाता है आर का मान, फिर से यहाँ पे आर कॉस थीटा ए का मान आर कॉस थीटा रखेंगे साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा प्लस फिर से यहाँ पे बी का मान रखेंगे हम लोग आर साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। इसका फिर से फर्दर सोल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, वाई एन प्लस वन इक्वल टू आर का पावर एन इंटू आर इंटू ई का पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा प्लस थीटा हो जाता है। वाई एन प्लस वन क्या हो जाएगा, आर इंटू आर का पावर एन हो गया आर का पावर एन प्लस वन इंटू ई का पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस यहाँ से थीटा थीटा कॉमन निकलेगा तो एन प्लस वन थीटा हो जाएगा, विच इज ऑफ द सेम फॉर्म एज ए with n replaced by n plus 1 since a is true for n equal to 1 to 3 therefore by the principle of mathematical induction it is true for all n। mathematical induction के थ्रू ये all n के लिए ट्रू हो जाता है। थस हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू, जब y इक्वल टू ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी रहेगा तो उसका वाई एन क्या हो जाएगा, आर का पावर एन इंटू ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा हो जाता है। फिर ए आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए। हम लोग आर का मान लिखना चाहेंगे तो ये वाला लिख सकते हैं और थीटा का मान भी ये वाला रख सकते हैं। इसका पार्टिकुलर केस व्हेन सी इक्वल टू जीरो देन वाई इक्वल टू हो जाता है ई का पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स, तो वाई एन क्या हो जाएगा, आर का पावर एन ई का पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस एन थीटा। पार्टिकुलर केस में क्या होता है, जो हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सी इक्वल टू जीरो रख दिए तो अब हम लोग को क्या होगा, सेकंड नंबर में देखिए ए इक्वल टू वन रख देते हैं, बी इक्वल टू वन रख देते हैं एंड सी इक्वल टू जीरो रख देते हैं, तो क्या होगा, इस तरह से पार्टिकुलर केस बनाते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू वन एंड सी इक्वल टू जीरो रखने पर हम लोग को वाई क्या मिल जाता है, ई का पावर एक्स साइन एक्स मिल जाता है। तो ई का पावर एक्स साइन एक्स का जो वाई एन निकलेगा वो क्या निकलेगा, आर का पावर एन इंटू ई का पावर
ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस एन थीटा। सिंस जब देखिए यहाँ पे आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए को 1 माने हुए, ए को 1 माने हुए और बी को 1 माने हुए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2। इसको हम लोग अंडर रूट 2 को क्या कैसे लिखते हैं 1 का पावर में 1/2। और यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए, बी को भी 1 माने ए को भी 1 माने, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 क्या हो जाता है पाई/4 हो जाता है। तो इसको जो इसका वाई एन निकला ये वाला, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वाई एन को 2 का पावर में n/2, क्योंकि r का पावर में n था, तो r यहाँ क्या निकला वो 2 का पावर में 1/2, तो यहाँ पे 2 का पावर में n/2 हो जाएगा इंटू ई का पावर x साइन x प्लस n पाई/4, n पाई/4 क्योंकि n थीटा था तो थीटा का मान पाई/4। सिमिलरली हम लोग सीधा इसका कॉस का हम लोग निकाल देते हैं। जैसे साइन वाई इक्वल टू ई का पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का निकाले, यहाँ पे कॉस बी एक्स प्लस सी का निकाले। जैसे साइन का निकाले तो वैसे सेम टू सेम कॉस का निकलेगा। वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आर का पावर एन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, वेयर आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए, यही होता है। इसका पार्टिकुलर केस बना लेंगे तो पार्टिकुलर केस में क्या हो जाता है जब y इक्वल टू, जब यहाँ पे देखिए इसका a का मान 1 रखें एंड c का मान 0 रखें, तो y इक्वल टू हो जाता है e का पावर x cos bx, तो वाई एन क्या हो जाता है e का पावर x इंटू 2 का पावर n/2 cos bx प्लस c प्लस n पाई/4। अब नेक्स्ट अगला है टू फाइंड वाई एन व्हेन y इक्वल टू e का पावर x cos bx। स्टैंडर्ड फार्मूला स्टैंडर्ड फंक्शन के रूप में है e का पावर x cos bx। इसका वाई एन अब कैसे निकालते हैं, तो गिवन दिया हुआ है y इक्वल टू ई का पावर एक्स कॉस बी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x में हम लोग को मिलेगा वी गेट y1 इक्वल टू क्या गेट मतलब मिलेगा ई का पावर एक्स एज इट इज रखेंगे कॉस बी एक्स का हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स इंटू बी प्लस ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स हो जाएगा और ए एक्स का फिर से करेंगे तो ए मिलेगा कॉस बी एक्स। अब y1 क्या मिल जाता है ई का पावर एक्स इंटू, यहाँ पे देखिए दोनों में से कॉमन निकाल लिए, ये जो माइनस वाला पोर्शन है उसको बाद में लिखेंगे, प्लस वाला पोर्शन को पहले लिखेंगे, ए इंटू कॉस बी एक्स माइनस बी इंटू साइन बी एक्स। तो फिर से पुट करेंगे ए इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बी इक्वल टू आर साइन थीटा, पुट करेंगे तो वेयर आर क्या है अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है प्लस थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए है। वाई वन क्या निकल जाता है हम लोग का y1 निकल जाता है ई का पावर ए एक्स आर कॉस थीटा इंटू कॉस बी एक्स माइनस आर साइन थीटा इंटू साइन बी एक्स। आर को दोनों में से कॉमन नहीं है तो और ये बच जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी, इस तरह का फॉर्मूला बच जाता है माइनस ए बीच में। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था कॉस ए प्लस बी वो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो y1 हो जाता है ई का पावर, तो y1 फिर से हो जाता है आर इंटू ई का पावर एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस बी एक्स। तो y2 यहाँ पे y2 कैसे निकालेंगे आर स्क्वायर इंटू ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस 2 थीटा। y3 कैसे निकलेगा आर का क्यूब ई का पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस 3 थीटा। इसीलिए डॉट 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 yn कैसे निकल जाएगा, yn निकल जाएगा आर का पावर n ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस एन थीटा। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी का पावर n/2, अंडर रूट को ही 1/2 लिखते हैं तो n यहाँ पे होगा तो n/2 हो जाएगा इंटू ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस n इंटू टेन इनवर्स बी बाई ए, ये स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाता है। चलिए कुछ रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जैसे हम लोग निकाले थे nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट साइन ए एक्स प्लस बी, ये स्टैंडर्ड फंक्शन का निकाले थे तो इसका क्या होता है ए का पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n/2। आप इसको बाद में लिख सकते हैं या फिर इस पोर्शन को बाद में लिख सकते हैं, n/2 को पहले लिख सकते हैं, आपको जैसा याद होगा आप अपनी तरह से नोट्स बना लीजिएगा। अब जो पार्टिकुलर केस था nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस n/2, या फिर आप अपनी तरह से इसको सजा लीजिएगा जैसे मन करे आपको, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। बी नंबर में nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी का ए का पावर n कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस n/2, पार्टिकुलर में आता है nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कॉस एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस n/2। सी नंबर में है nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ
ई का पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर n बाई 2। यहाँ पे हम लोग का जब निकाले थे तो यहाँ पे r था, r का मान हम लोग को पता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर में हाफ, रूट को हाफ बोलते हैं पावर में, वो n था तो n बाई 2 हो गया, इंटू ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस n इंटू थीटा का मान यहाँ पे हम लोग जो लेट किए थे यानी माने थे उसको यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स बी बाई ए। अगला है एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर में n बाई 2 इंटू ई का पावर ए एक्स, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था, यहाँ पे कॉस होगा, यहाँ पे साइन लिखा गया था, ई का पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस n इंटू टेन इनवर्स बी बाई ए। अगला है ई नंबर में एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई का पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, सॉरी यहाँ पे कॉस बी एक्स था, इक्वल टू 2 का पावर n बाई 2 इंटू ई का पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस n पाई बाई 4। तो आज के वीडियो के देखने के लिए थैंक यू, और अगला दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर, अगला दिन से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर, जिसमें से हम लोग को पहले पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, उसके बाद जो हम लोग 11 क्लास में पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर उसका आयोटा आता है, आयोटा का यूज करेंगे। इसको थोड़ा सा मतलब रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा उसका मान रखने में। अब बचता है लेबनिज थ्योरम, क्वेश्चन आंसर के बाद सीधा हम लोग आएंगे लेबनिज थ्योरम को कवर करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।